गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इकोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। कि हिस्ट्री सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि हिस्ट्री क्या है। देन हम देखेंगे कि उसमें जो मौजूद वाटर है उसको हम ब्रैकिश वाटर क्यों कहते हैं, एंड ब्रैकिश वाटर जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इस सब को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो कि स्त्री क्या है। ठीक है, स्त्री वो जगह होती है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये रिवर है और ये आ गया है हमारे पास सी। ठीक है, ये सी है और ये है रिवर। तो इन दोनों के दरमियान में वो स्पेस जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास आ जाती है ये इस। तो इस तरह से हम कहते हैं जो स्ट्री है वो क्या है, जहाँ पे रिवर जो है वो सी के साथ मर्ज हो रहा होता है, मिल रहा होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं स्ट्री। यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर वो वाला वाटर है जिसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो फ्रेश वाटर से, आप कह लो कि फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो सी का वाटर होता है उससे कम होती है। मीन्स के इसमें हम मिडिल कंडीशन कह सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों तरह के वाटर यानी कि हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर या सी वाटर। ठीक है, तो ये जहाँ पे दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये स्ट्री है। और ये जो वाटर होगा इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये ब्रैकिश। तो इसकी जो बेसिक हम कहते हैं कि इसके अब दो डिविजन्स हैं, एक हॉरिजेंटल है और दूसरी वर्टिकल है। हॉरिजेंटल में क्या होता है कि इस तरह से जो है ना वो लेयर बनी होती है, एक लाइन बनी होती है। लेकिन वर्टिकल में जो है ना वो इस तरह से लेयर होगी। ठीक है, इस तरह से लाइंस होंगी। अब हॉरिजेंटल में क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिवर का हेड, आप इसको नंबर 1 को समझो, रिवर का हेड है। यहाँ पे जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो 0.5 से 5% है। और उसके बाद आप कह लो एक अपर रीच, ये अपर रीच है तो यहाँ पे मतलब 5 से 18 तक हो जाएगी। और उसके बाद ये लोअर रीच या मिडल रीच आप इसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे उसकी जो है ना 18 से 25 तक हो जाएगी। लेकिन वो जो उसकी इसी तरह से फिर लोअर रेंज आ जाएगी। और उसके बाद जब माउथ, समझ लें ये माउथ है, रिवर का माउथ है। और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, ईस्टरी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद सी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो है इसकी जो रेंज होगी वो 30 तक होगी। ठीक है, आप इसका नंबर 5 समझे। और दरमियान में जो है ना ये वाला नंबर, ठीक है, इसको आप समझ लो ये क्या है, ये 4 नंबर है। तो इस तरह ये हॉरिजेंटल चलेगी। इस तरह से जब वाटर यहाँ से मूव करेगा सी की तरफ तो इसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती गई है। जब स्टार्टिंग में था तो 0.5 था, लेकिन जब एंड तक पहुँचा तो 40% हो गया। लेकिन जब हिस्ट्री में जाएगा तो उससे ज़्यादा परसेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल ग्रेडियंट। तो वर्टिकल में यूँ इस तरह से आता है। मीन्स कि अब इसकी लेयरिंग हम इस तरह से देखेंगे। ठीक है, कि अब स्ट्री जो अपर वाली साइड है वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा है, लेकिन जो बॉटम वाली साइड है यहाँ पे टेम्परेचर कम है। ये सीज़न के हिसाब से जो है ना ये चेंज होता है और डेप्थ के हिसाब से चेंज होता है। जितनी डेप्थ होगी उतना टेम्परेचर लो होता जाएगा और ऑक्सीजन कंटेंट भी लो होता जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स नहीं है। प्लांट्स क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लाइट, जो स्ट्री का वाटर होता है ना वो हमेशा शैलो होता है एंड उसको हम अल्कलाइन कहते हैं। ये क्या है, ये अल्कलाइन इन नेचर है, मतलब बेसिक है, क्योंकि उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से हम उसको ये बोल रहे होते हैं कि ये अल्कलाइन इन नेचर है। अब हम कुछ फ़िश की स्पीशीज़ देखेंगे जो वहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। फ़िश स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयरी होती हैं। एंड सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि जो स्ट्री होती है ना, ये स्ट्री जो होती है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये ब्रीडिंग जो है ना, ये ब्रीडिंग बेड है। यहाँ पे जितनी जो फिशेज़ होती हैं वो ब्रीडिंग करती हैं और अपने एग्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे रिलीज़ करती हैं स्ट्री में। एंड यहाँ पे हम उसके कुछ फिजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या करते हैं कि फिश को डिवाइड कर देते हैं। कुछ फिश स्पीशीज होती हैं वो ओलिगोलाइन होती हैं। मीन्स कि वो कुछ पॉइंट पे या कुछ हद तक जो है ना, मतलब जो सॉल्ट रेंज है उसको फेस कर सकती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे रह रही होती हैं और वो इसके रिवर के हेड में जो है ना वहाँ पे बेसिकली होती हैं, ऑक्यूपाई करते हैं वो वाला एरिया। जो मेरीन फिशेज होती हैं अगर वो स्टीनोहेलाइन है, मीन्स कि वो जस्ट सॉल्ट के ऊपर ही करेंगी, तो फिर वो उसके रिवर्स के माउथ तक आएंगी, बल्कि उससे पीछे पीछे या उसके हेड में, या जो हमने वो पीछे रीचेस पड़ी हैं, लोअर रीच, मिडल रीच और अपर रीच, वहाँ पे नहीं होंगी बल्कि वो उसके माउथ में होंगी। एंड कुछ ऐसी फिशेस होंगी जो यूरोहेलाइन होंगी। मीन्स कि वो क्या करेंगी, वो 5% और ये 30% तक क्या करेंगी वहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकती हैं। मतलब इतना सॉल्ट रेंज 5 से 30 के दरमियान दरमियान जो है ना उसको फेस कर सकती हैं। इस वजह से वो क्या करेंगी, वो वहाँ पे स्ट्री में इजीली रह सकती हैं, उसकी लोअर रेंज में भी रह सकती हैं, उसके माउथ में भी रह सकती हैं। एंड कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो माइग्रेटिंग होती हैं। मीन्स के वो क्या करती हैं, ये अगर फ्रेश वाटर है और ये हमारे पास सी है तो वो क्या करती हैं, वो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ मूव करती हैं अपनी लाइफ में ब्रीडिंग के लिए। और सम ऐसी फिशेस होती हैं जो क्या करती हैं, वो सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है,
तो ये इनको हम कहते हैं ये माइग्रेटरी हैं। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री जो है उसकी क्लासिफिकेशन, कि उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से है। सबसे पहले हम जो है ना इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। तो अगर ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये हिस्ट्री है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी कुछ लेयरिंग होंगी। सबसे पहली जो जोन आ जाती है उसको हम फोटोसिंथेटिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक सन की लाइट जो है वो पड़ी होती है, और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो रिच होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगी, ये फोटोसिंथेटिक लेयर हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाली होती है उसमें हम रिस्पायरेटरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स तो होते नहीं है, जस्ट एनिमल्स होंगे। एंड यहाँ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी, क्योंकि रिस्पायरेशन करने वाले एनिमल ज़्यादा हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले बहुत कम है, इस वजह से। एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो तो इसकी जो साथ साथ वाली लेयर होती है ना यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जमा हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिट्राइटस। तो यहाँ पे ऐसी फिशेस होंगी जो डिट्राइटस फीडर जो है वो ज़्यादा होंगी, और ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो इसके अंदर अंदर बार बार जो है वो सर्कुलेट होता जाएगा। अब आपको ये क्लासिफिकेशन जो है ये इजीली समझ आएगी, क्योंकि हम इसके ऑलरेडी डायग्राम जो है वो दिख चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओपन। ये क्या होगा, ये फ्रीली कनेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ से फ्रेश वाटर जा रहा है ना, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा सी के साथ। ये सी है और ये फ्रेश वाटर है, और ये हमारे पास हिस्ट्री है। ये क्या है, ये फ्रीली कनेक्टेड हो रहा है, फ्रीली जो है ना इसकी लेयर्स जो है ये देखें ये इधर मूव करके जा रही हैं, ठीक है, सी के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, ये ओपन है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एम्बैंकमेंट। मतलब ये कि उसके इर्द गिर्द जो है ना कोई चीज़ प्रेजेंट है, चाहे वो आर्टिफिशियल है। जैसे कि हम देखते हैं बन बनाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या होंगे, या इस तरह से बन बना दिए जाएंगे, ठीक है, वाटर को रोक लिया जाएगा। जैसे या फिर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना बंद बना के एम्बैंकमेंट बना के, ठीक है, वाटर को रोक लेते हैं, और उससे क्या होता है कि हम बिजली पैदा करने के लिए वाटर जो होता है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना ये मूव करती हैं। वैसे एम्बैंकमेंट एक और भी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूँ इस तरह से एक रिवर है या एक पॉन्ड है या इस तरह से कुछ भी है, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना यहाँ पे एम्बैंकमेंट जो है वो बना लेते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द एक दीवार बना लेते हो ताकि वाटर सेव रहे, कोई एनिमल उसके अंदर अटैक ना करे, आपकी जो फिशेस वगैरह पाली हुई है ना उनको कोई नुकसान, कोई हार्म ना हो, कोई चोरी ना कर सके, ठीक है। तो ये उसके इर्द गिर्द की बाउंड्री को भी हम। और कुछ जो हैं वो हमारे पास होते हैं पीरिनियल। मीन्स कि वो क्या करते हैं, वो पूरे ईयर्स तक ओपन रहते हैं, मतलब पूरे ईयर में चल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ सीजनल होते हैं, मतलब ये कि वो एक स्पेसिफिक सीजन में ड्राई हो जाते हैं, और कुछ सीजन्स में वो क्या होते हैं, वो दोबारा से जो है ना मतलब चलना शुरू हो जाते हैं, उनमें वाटर जो है वो आ जाता है। जैसे कि अगर आ जाता है, बरसात का मौसम आ जाता है, तो बारिश ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिवर के अंदर दोबारा पानी आ जाएगा। कुछ ऐसे रिवर होते हैं जो सूख जाते हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही होती, जैसे कि ख़ास तौर पे समर के अंदर। एंड विंटर में क्या होता है कि बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ी हो या बारिश हो रही हो, तो विंटर में वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम कुछ बेनिफिट्स जो है ना इस ट्री के वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये क्या है, ये उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स में देखें कि वाटर जो होता है ना वो इस ट्री में मिक्सअप हो रहा होता है, ठीक है। जब वो मिक्सअप हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, सबसे पहली चीज़ जो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे वो आएंगे, ठीक है, और इस ट्री के लेवल पे जो है ना सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाएंगे, चाहे वो सी के हैं या फिर वो फ्रेश वाटर के हैं, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। इस वजह से हम इसको कहते हैं ये क्या है, ये ब्रीडिंग बेड है, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना तो फ्रेश वाटर की तरह ज़्यादा कोल्ड होता है, ना सी की तरह ज़्यादा वार्म होता है, ठीक है। मतलब मॉडरेट टेम्परेचर भी होगा, बाकी सारी भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी, फूड की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, इकोसिस्टम जो है वो मतलब बहुत मैनेजेबल होगा। इस वजह से यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर ब्रीडिंग जो है वो की जाती है, और ये इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इकोसिस्टम को चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प। अगर हम बेनिफिट्स जो है उनको लिखना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ठीक है, जो फिशेज़ हैं उनको। उसके बाद साथ में जो है मेन चीज़ कि यहाँ का जो वाटर होगा ना वो मतलब फिट होगा, ठीक है। वाटर जो है वो फिट होगा, मतलब ना ज़्यादा साल्ट होगा और ना कम साल्ट होगा, दरमियाना होगा, मिडल होगा। और तीसरा जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो भी यहाँ पे अच्छा होगा। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कि इसके अंदर जो है ना ज़्यादातर प्लांट्स होंगे, ठीक है। प्लांट्स ज़्यादा होंगे क्योंकि ये वाटर जो है ना ये शैलो वाटर होता है, इसमें हम लिख लेते हैं शैलो, ठीक है। ये शैलो होगा तो इस वजह से यहाँ पे क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, रूटेड प्लांट्स होंगे, बहुत ज़्यादा फूड जो है वो अवेलेबल होगी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फिश स्पीशीज़ है ना वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपने फ़िशिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे करो तो आपको ज़्यादा सारी जो फ़िशेज़ है ना वो ईज़िली मिल जाए। अगर बाकी हम पोल्यूटेंट्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे जो है ना मतलब कम होंगे, ठीक है। जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो भी यहाँ पे कम होंगे, तो हम ये कह सकते हैं लेस पोल्यूटेड वाटर हो, ठीक है। क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, इस वजह से जो मूव कर रहा होता है वाटर वो हमेशा लेस पोल्यूटेड होता है, लेकिन जो एक जगह रहता है, एक जगह खड़ा रहता है, तो उसके अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
यहाँ पे वाटर की जो स्पीड होती है ना वो तेज़ होती है, इस वजह से उसके अंदर पोल्यूटेड्स होंगे वो कम होंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे हम जो है 7 पॉइंट ये है कि फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। फेवरेबल इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जितना भी ब्रीडिंग होती है वो इजीली हो जाती है। ठीक है, फिशेस की। एंड साथ में जो है 8 पॉइंट वो हम ये से कह सकते हैं कि इसको हम नर्सरी ग्राउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, वही मैंने जो आपको बताया है कि नरिशमेंट के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, इसको हम नर्सरी ग्राउंड जो है ना वो भी कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की जो है ना जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो अपना जो है वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगी इजीली। उनके बच्चे जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे परवरिश पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। और इधर जो है बेंथोन्स जो है वो ज़्यादा होंगे। बेंथोन्स वही चीज़ होती है जो कि पत्थरों के ऊपर जो है ना अलजी उगाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेंथोन्स। तो ये अब शैलो वाटर है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना उसके बॉटम में उसका इतना बॉटम नहीं होता, ज़्यादा वो गहरा नहीं होता, डीप नहीं होता वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स वगैरह होंगे, उनके ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे बेंथोन्स उगे हुए होंगे। तो ये भी क्या है, ये बहुत सारी जो फिशेज़ हैं उनके लिए ये फूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स जो है हम कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, उनके ज़्यादा फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो उसका बॉटम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटम है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये बहुत फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसकी वजह से क्या होता है कि और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस्चरी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं।